Nida Ashraf. I have done Masters in Business Administration, and the thing is very clear. My mother always wanted to see me a businesswoman, and I was an artist by nature. So I used to paint, and after completing my graduation, so I forgot. that's okay. You can just hold it. Okay. So after my graduation, because of some uncertain situations, so I was totally at home and have nothing to do. So poetry शुरू से करती थी उर्दू में, तो I thought कि why not start writing. So there were different things while reading. I just felt that there is a gap in our literature. Because whenever people talk about Sufism or spirituality, they think that it is specifically for Darwish and for particular people. They think कि आम या यंग लोगों का Sufism से या spirituality से या एक connection अल्लाह से नहीं हो सकता, खुदा से नहीं हो सकता, and साइंस और ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते. बट आई फेल्ट दैट कि ऐसा नहीं है. हम अपनी आम जिंदगी में बहुत सा सॉलिड कनेक्शन रखते हैं, हमारी साइंस भी होते हैं, और बट हम लोग अगर किसी से वो चीज़ें डिस्कस करें तो पीपल यूजुअली थिंक कि शायद ये थोड़े घूम गए हैं. सो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और पहले मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया, एंड देन मैंने सोचा कि मतलब उर्दू में लिटरेचर हमारा इस सूफीज़म में बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे राइटर्स हैं जिस उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो लेकिन हम लोग अपना इंटरनेशनली अपनी एक जो हेरिटेज है, कल्चर है, हमारे जो सूफी बुजुर्ग हैं या हमारी जनरेशन जिस चीज़ों से गुजरती है, बिकॉज मेनली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे ये इन्फ्लुएंस है हम पे. इट डजंट मैटर हम जिस मर्जी सेक्ट से बिलोंग करते हो, कहीं ना कहीं हम कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं हम सब इसको ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में. सो आई थॉट कि क्यों ना हम बाहर की दुनिया को या वेस्ट वर्ल्ड को ये बताएं कि हमारी यंग जनरेशन की शादी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी और भी बहुत सारी नीड्स हैं जो हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, हमें समझे. और जब कोई नहीं हम लोगों को समझ रहा होता तो उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में ज़िंदगी गुजारते हम लोग अंदर ही अंदर हम चीज़ों को वर्स्ट कंडीशन में चेंज कर देते हैं. तो उसी थॉट को लेके उसके बाद एक जो हमारे यहाँ कज़न मैरिज और उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी एक जनरेशन को आगे लेके चलने में होती है इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड सब कुछ, तो उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है. एंड आपके जो एक प्रॉपर्टी राइट्स और हेरिटेज जो भी इनहेरिटेंस इन सब के इश्यूज जो एक बच्चा पर बड़े होकर जो है फेस करता है, एक फैमिली फेस करती है, बिकॉज सोसाइटी उसको वो चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही उसको उसका पार्ट समझती है, बिकॉज हमारे यहाँ अडॉप्शन इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो आई थिंक इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई लाइक दैट शेम नहीं होना चाहिए. आई बिलीव कि इंसान अपने चाइल्ड को बहुत इजीली एक उसकी परवरिश कर सकता है, बट इट्स नीड रियली गट्स कि आप किसी दूसरे को ऑन करें और उसको अपना वो सारा प्यार दें. तो ये कुछ स्पेसिफिक लोग ही सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं. एंड दिस स्टोरी मतलब इसी सारी सिचुएशन के गिर्द घूमती है कि किस तरह से दो लोग एक ही फैमिली में रहते हैं और उनके डिफरेंट लाइफ के इश्यूज हैं, और किस तरह से वो मेनली समझ रहे हैं कि हमारे जो साइंस है वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. बट देयर इज़ नो वन कि जो उनको बताए कि आपके जो साइंस हैं वो एक डिफरेंट मीनिंग भी रख सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों को करते करते वो जब अपनी लाइफ को एक वर्स्ट सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो किस तरह से फिर मतलब देयर विल बी मतलब जो स्पिरिट ऑफ ऑल है हमारा ऑलमाइटी अल्लाह है, वो किस तरह से अल्टीमेटली उसको जानता है कि इंसान है और इसको सपोर्ट करने वाला इस टाइम कोई नहीं है. तो सिचुएशंस किस तरह से फिर टर्न होती हैं और इंसान अपने पैरों पे खुद ही किस तरह से खड़ा होता है. और ये आई थिंक हर इंसान की स्टोरी है कि कोई भी टफ टाइम हो तो बहुत कम लोग आपको एक हेल्पिंग हैंड देते हैं कि आपको कि आप सिचुएशन से बाहर आ जाएं. मोस्टली ये आप अपने खुद पे ही करते हैं या आपको अल्लाह की तरफ से कोई मदद मिल जाए, कोई वसीला मिल जाए. एंड दिस इज़ माई बिलीव कि टफ सिचुएशन में बहुत कम लोग
آپ کو آ کے مدد کرتے ہیں. تو یہ اسٹوری انہیں لوگوں کے اس کا سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے, اس میں وی ول ٹاکنگ اباؤٹ the property issues and the rights of a adopted child, کہ اس کو کس طرح سے اس کے پیرنٹس نے نہیں, فاسٹر پیرنٹس نے نہیں, بلکہ اس کے فیملی کے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے نیگلیکٹ کیا, اور کس طرح سے فردر ان چیلنجز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلے گا. بیکاز اس میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مینی تھنگس کہ علماء اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, دیر آر سرٹین لمیٹیشنس کہ اڈاپشن الاؤ ہے یا نہیں ہے, محرم نام محرم, دیر آر سو مینی تھنگس وچ آئی ایم ٹرائنگ کہ ایک اسٹوری کی فارم میں ایک چیز کو کافی حد تک کلیئر کیا جائے کہ وائی وی آر میکنگ تھنگس سو کمپلیکیٹڈ. اگر کہیں پہ کوئی چیز لمٹ کی گئی تھی تو وہ سرٹین پرسپیکٹو کے لیے تھی, نہ کہ فار ہول امہ. سو دس از دا ہول تھنگ. اینڈ آئی تھنک کہ میں نے جتنا بھی لٹریچر ریڈ کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کے اوپر فارن رائٹرز زیادہ لکھ رہے ہیں اور ہم کم. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کے اوپر خود بات کرنی چاہیے, بیکاز وٹ آئی بلیو کہ بہت ہی کریٹیولی اور بہت ہی زبردست طریقے سے دے آر ٹرائنگ ٹو مکس اپ دا تھنگس. اور اگر ایک چیز جب چھپ جاتی ہے اور 10 لوگ یا 20 لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سم ہاؤ وہ ان کے ذہن میں وہی رہے گا. سو یو ول بی ناٹ بی ایبل ٹو چینج دیٹ ان دوز تھاٹس. تو آئی گیس کہ ہمیں اپنی جو پرسپیکٹیوز ہیں, اپنے رولز ہیں, اپنی بلیوز ہیں, ان کو خود لکھنا چاہیے اور خود بتانا چاہیے کہ وٹ وی آر اینڈ وٹ یو آر ریپرزینٹنگ اس. سو اس سارے پوائنٹ آف ویو کو لے کے لکھا گیا. اور نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ آئی تھنک مے بی بٹ کانٹروورشل فار می. سو میں مینٹلی خود کو پریپیئر کر رہی ہوں کہ یہ نا کل کو علماء مجھ پہ آ کے فتوا دیں جی آپ نے ہم پہ کہا تھا کہ دیٹس از فار سرٹن پرسپیکٹو. So thank you so much for giving me time to talk about my book. So we can have any questions agar kisi I want to ask a question. Yeah, sure. Just to support womanhood. So when you talked about spirituality, you talked how we need to bring our buzurg back to spirituality. But in my understanding, spirituality to universal nahi hoti, soul. Yes, definitely. I have another part to add. And then you also talked about how Wahangi writers, West is writing more about our things than we are. Don't you think this could be a limitation to what you are trying to do? Because when you talk about spirituality, it has to be universal, has to be something everyone can connect with. Do you think you're limiting yourself? Okay, when we talk about the spirituality, that doesn't mean only Islamic Sufi buzurgs. Because ہم لوگوں کو جہاں تک ڈیفینیشن اسپرچویلٹی کی پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ دادا گنج بخش واز اے بزرگ اور اجمیر شریف والے, ہم لوگ صرف انہیں کو بزرگ مانتے ہیں بیکاز they used to practice Islamic teachings. ٹھیک ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہی اسپرچویلٹی ہے. اسپرچویلٹی ہیو ڈفرنٹ کائنڈس اینڈ ڈفرنٹ فارمس. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ ایک کسی گوتم بدھ, سو ان کا بھی بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا. بٹ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم لوگوں کو جب ڈائریکشنس نہیں پتہ ہوتی کہ ہم جس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈلیور کیا کر رہے ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ sorry I forgot the name, ہمارے ادھر ان کا دربار بھی ہے, نہیں وہ جو سکھ بزرگ ہیں جی جی گرو نانک. سو پیپل آر کنفیوزڈ about whether he was a Muslim person or he was a Sikh. انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو there are certain, that was his journey because ان کو اس ٹائم کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, ٹھیک ہے. He didn't have a strong direct connection with someone جو ان کو یہ سمجھائے کہ یہ جو میسج ہے what does this mean, اس کو انٹرپریٹ کس طرح کیا جائے. You will not limit yourself. Yes. Only Muslims, right? Yes. تو یہ چیز ہے کہ جب آپ لوگ اسی طرح ہم ینگ, اس میں what I'm talking about the young persons, اس میں یہ کہ ہماری فیملی میں ہم لوگوں کے بڑے ہمیں اتنے کلیئرلی نہیں سنتے. If we are going through a difficult phase, we are feeling some signs, ہم لوگ کچھ کسی چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ تر ایلیوژنس قرار دیا جاتا ہے, یا ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگ سوچتے رہتے ہیں, آپ کو وہی آتا ہے. آئی بلیو کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہم جو زیادہ تر سوچتے ہیں وہ ہمیں
ड्रीम्स या उस तरह की चीज़ें अपनी नाइटमेयर्स की सूरत में आना शुरू होती हैं, बट देयर आर डिफरेंस बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग तो उसको पता होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो इल्यूजन मैं कह सकता हूँ, या ये ऐसा है कि इट्स लाइक यू कैन से इट्स अ मैसेज, someone is trying to help me out और मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, because I am getting a message in direct form और मैं किसी को बता नहीं सकता कि what I am experiencing, और यही maybe it's also you can say that it's a journey because हम लोगों को शायद लिमिट भी इसीलिए कर दिया जाता है, हमें हेल्पिंग हैंड भी नहीं मिलता ताकि हम लोग सारा फेज खुद से एक्सपीरियंस करें कि हम लोगों ने चीज़ों को किस अंदाज में लेके चलना है, हमने उसकी डेप्थ को समझना है। और आई थिंक ये सभी जितने भी हम लोग, इट्स नॉट अबाउट सूफीज़म, जितने राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, किसी भी फील्ड के लोगों को लेकर हर किसी की एक जर्नी होती है, और अगर शुरू में आपको हेल्पिंग हैंड मिल गया तो शायद आप वो डेप्थ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो आप वैसे करेंगे, क्योंकि आपको वो फौरन समझा के आपको लिमिट कर देगा आपके एक्सपोजर को। सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट यंग जनरेशन की लोग समझते हैं कि शायद वही लोग कर सकते थे जो दुनिया को छोड़ के एक साइड पे हो गए और दे वर प्रैक्टिसिंग सूफीज़म और स्पिरिचुअलिटी, और जो यंग लोग हैं या हम जैसे जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न सूफीज़म हाँ नहीं हम मॉडर्न सूफीज़म लाएंगे, हम जनरेशन तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज अ फेज। हम लोग कुछ लोग बहुत मॉडर्न होते हैं और सडनली बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत सिंपल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं और वो सडनली बहुत चेंज होकर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। इट्स बिकॉज कि आप लोगों के पास एक डायरेक्शन, एक गाइडर नहीं है। सो इट्स अ वेरी it's for everyone, it's totally different. For you it may be your teacher, your father, your mother, any buzurg. For it could be your books. It's depend on the way you are receiving it. कुछ लोगों को आप इतना, हम लोग देखते हैं कि उनका इतना ज़्यादा सुपर पावर होता है कि उनको ड्रीम्स में बहुत क्लियर चीज़ें मिलती हैं, और कुछ का इतना ज़्यादा होता है कि उनको इनडायरेक्टली कितने लोग मिलते हैं जिनको वो स्ट्रेंजर्स को जानते भी नहीं होते, और दे जस्ट डिलीवर द मैसेज इन द डे लाइट। सो इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू कैन लिमिट वन बुक टू ऑल ऑफ देम। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जिनसे कनेक्ट करोगे, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट जिसके हम कभी भी किताब के साथ कनेक्ट नहीं करते, हम उसमें डिफरेंट पैसेजेस, डिफरेंट मैसेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये पूरी किताब किसी एक इंसान के लिए नहीं हो सकती, इसमें कुछ ऐसे पैसेज होंगे जो आप इनको सही लगेंगे, जिसमें ये उसको फील करेंगे, कहीं पे आपको बेहतर लगेगा, आप उसको फील करेंगे। इट्स अ होल डिफरेंट थिंग फॉर एवरी पर्सन। I was not prepared for these answers. Thank you so much.